Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel Sharma Deepan. I hope you are very well at home and you started your study regularly. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोज में हमने लेसन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट सोलार सिस्टम एंड स्टार्स के बारे में कंप्लीट कर लिया है। उसकी आपको क्वेश्चंस की पिक भी आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी है। आप उन्हें अपने नोटबुक में राइट डाउन करें एंड होमवर्क करके सेंड करें। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज लाइट। लेसन नंबर 16 लाइट। लाइट का मीन्स होता है बेटा प्रकाश। प्रकाश आपने देखा कि हमारे जो मेन सोर्स है हमारे अर्थ पर लाइट का, हमने जो प्रीवियस लेसन में पढ़ा भी है कि हमारे सभी प्लैनेट्स के लिए जो मेन सोर्स होता है लाइट का, दैट क्या होता है, हमारा सन ही होता है। सन सभी प्लैनेट्स को ब्राइट करने में हेल्प करता है, चमकने में, दिखाने में मदद करता है। तो इसी तरह से हमारा जो लाइट है वह क्या होगी, कैसे। अब आपने देखा होगा सन की जो लाइट है वह हमारे एक जगह गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कई जगह पर पहुँच जाती है। जो सन की रेज है वह एक प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है, चली जाती है, गमन कर जाती है, मूव कर जाती है। प्लेन सरफेस जैसे आपने मिरर, आप एक मिरर हम जब जो हमारा फेस देखते हैं वह वाला मिरर आप जब लेते हो तो सन की रेज उसके ऊपर गिरने दीजिए तो वह एक ही डायरेक्शन में आपको जाती हुई दिखाई देती है। जब उसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वह हमारे एक ही दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। बट लेकिन जो रफ सरफेस है, खुरदरी सरफेस है, जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है तो डायरेक्शन भी अलग अलग डायरेक्शनों में, वो हमारी जो सन की रेज है वह भी अलग अलग डायरेक्शनों में चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंस। सभी बड़े स्तर पर संसार के सेंसों को, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जान सकते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। हम सभी चीज़ों को पहचान सकते हैं देख किस भी तरह से, ज्ञानेंद्रियों से। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस। और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों में से, इन्हीं सेंस ऑर्गन्स में से एक है हमारा आई, आँख। आँख के द्वारा हम कई चीज़ों को देख करके ईजिली पहचान सकते हैं, उनको जान सकते हैं। थ्रो यद्यपि इट वॉज सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्री, प्लांट्स, चेयर, पुपिल, सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। काफ़ी सारी चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख करके, जैसे पहाड़ हो गए, नदी हो गई, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, नाले हो गए, चेयर हो गई, पेन हो गए, बुक हो गए, इंसान, पुपिल्स हो गए, एंड मैनी अदर आइटम्स, जितने भी इस धरती पर उपस्थित हैं वह सभी को हम अपनी आंखों से, आइज साइट से देख करके पहचान सकते हैं। वी आल्सो सी क्लाउड। हम अपनी आंखों से बादलों को देख सकते हैं, रेन को देख सकते हैं, रेनबो, इंद्रधनुषों को बनते हुए देखते हैं, वर्ड्स फ्लाइंग, उड़ते हुए पक्षियों को, इन द स्काई, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देख सकते हैं। एट नाइट, और रात में भी, सी द मून, हम चंद्रमा देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं। और टेलीस्कोप की हेल्प से हमने जाना कि हम अलग अलग प्लैनेट्स को भी देखकर पहचान सकते हैं। एंड काफ़ी सारे क्षुद्र ग्रह जो हैं, प्लैनेट्स हैं, ध्रुव तारा है, सप्तऋषि मंडल है, सभी को हम देख सकते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड। आप शब्दों को, बुक में शब्दों को, किताब में शब्दों को देखने में, सेंटेंसों को, प्रिंटेड सेंटेंसों को पढ़ने में और देखकर पढ़ने में, ऑन दिस पेज, उस पेज पर जो जो लिखे होते हैं उनको पढ़ने में हम अपनी ही आंखों से, उस इंपॉर्टेंट आंखों से ही सारा काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है, ये हमें पॉसिबल कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। What makes things visible। कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती है और कैसे दिखाई देती है। Have you ever thought, कभी आपने सोचा है, how we see various object, कि हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को देखते हैं। You may say, तुम कहते हो, that कि eyes see the object, कि आंखें देखती है, वस्तुओं को आंखें देखती है। But can you see, क्या तुम देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, क्या अंधेरे में तुम किसी चीज को देख सकते हो। नहीं, तो हमारा आंसर होगा नहीं।
अब कैसे होगा? अब देखिए कि हम जानते हैं बेटा कि आपकी सन की रेज जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, जैसे हमारे पेन के ऊपर कोई सन की रेज या लाइट, जो भी लाइट है, चाहे आपकी टॉर्च की हो, चाहे बल्ब की हो, चाहे ट्यूबलाइट की हो, चाहे सन की हो, किसी की हो, जब वो उसके ऊपर गिरती है तो कुछ ना कुछ लाइट उस ऑब्जेक्ट से वापस रिटर्न होके रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और वह अलग अलग डायरेक्शनों में चली जाती है। अब रिफ्लेक्ट हुई जो हमारे जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई रेज हमारे आंखों पर आती है, तो आंखों पर आने वाली इंडेंट होने वाली जो हमारी रेज है, ये हमारी आईज के अंदर जो कॉर्निया होता है उस पर क्या बनाती है? एक इमेज बनाती है। उस ऑब्जेक्ट की क्या बनाती है? इमेज फॉर्मेशन होता है। और इसी इमेज फॉर्मेशन से माइंड हमारे उस जो ब्रेन है वह उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है कि हम इस वस्तु को पहचान सकते हैं। बट अब जाने कि जो डार्क होता है, अंधेरे में किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं होती, कोई लाइट नहीं होती, तो जो लाइट ही नहीं होगी तो हमारे ऑब्जेक्ट से कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमारी आई पर कोई भी रेज इंडेंट नहीं होगी, और इंडेंट नहीं होगी तो हमारे कॉर्निया पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए हमें अंधेरे के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि आंखें ही नहीं है जो केवल वस्तु को देखने के लिए पर्याप्त हो। इट इज ओनली व्हेन, यह केवल तभी संभव है जब लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर अवर आई, कि जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई लाइट होती है वह हमारी आंखों के अंदर जब एंटर करती है ना, तब ही दैट वी सी द ऑब्जेक्ट, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। द लाइट may have been emitted by the object or may have been reflected by it। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर इमिटेड मीन्स गिरती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, तो may have been reflected light, और वहां से कुछ ना कुछ लाइट अवश्य क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। You learn in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror। हमने पढ़ा है कि एक पॉलिश यानी मिरर ऐसा नहीं हो जिसके आर पार आप देख सकें, ऐसा नहीं हो, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, एक साइड उस पर क्या होनी चाहिए? पॉलिश किया होना चाहिए, ताकि आपका जो भी लाइट उसके ऊपर इमिट हो वह रिफ्लेक्ट हो सके, नहीं तो लाइट तो उसमें से पास आउट हो जाएगी। इसीलिए हमें एक तरफ पॉलिश किया हुआ और शाइनी सरफेस वाला कोई मिरर आप ले सकते हो। ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो आप उस मिरर की हेल्प से डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हो। आप अपने मिरर जैसे आप कई बार जब आप बाल बनाते हो तो वह मिरर जो है उस पर से कई बार आप सन की रेज, सन में बैठ के सन पर या सन की लाइट में आप बैठकर जब बाल बनाते हो तो वहाँ से सन पर जब कोई लाइट गिरती है तो वहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन हो जाता है, लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन होता है और वह अलग अलग डायरेक्शनों में चला जाता है। हम जानते हैं कि हम सन की रेज या लाइटों को भी हम मिरर की हेल्प से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, तुम जब बता सकते हो इन विच डायरेक्शन कि कौन सी दिशा से द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस, कि आपके सरफेस पर, आपके ऑब्जेक्ट के सरफेस पर किस दिशा से लाइट फॉल यानी गिर रही है, विल बी रिफ्लेक्ट, और वहां से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट भी हो रही है। लेट्स अस फाइंड आउट, चलिए आओ पता लगाते हैं। एक्टिविटी है आपके बेटा 16.1, क्या है 16.1? देखिए आपने एक मिरर लिया, ठीक है, और मिरर के सामने आपने क्या रख दी? एक टॉर्च लगा दी। टॉर्च की जैसे ही रोशनी, जो लाइट है, जब मिरर के ऊपर गिरती है, मिरर के ऊपर गिर करके वह किसी ना किसी डायरेक्शन में आपको उसका इमेज भी दिखेगा, वह रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएगी।
तो आप देख सकते हो कि वह किस दिशा, इधर से कहाँ जा रही है और किस दिशा से आपका लाइट आ रहा है। तो इस तरह हम पता भी लगा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम कि क्या होता है। आफ्टर स्ट्रिकिंग द मिरर, कोई भी लाइट जब मिरर से टकराती है तो द रे ऑफ लाइट, तो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की लाइट की रे है, किरण है, इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, तो वह दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। द लाइट रे, जो प्रकाश किरण है, विच स्ट्राइक, और जो लाइट रे है, प्रकाश किरण जिससे टकराई, एनी सरफेस, और फिर दूसरी सरफेस से जाकर टकराती है। आपने पिक्चर देखी होगी एक फिल्म क्रिस 2 या क्रिस 3 में, लास्ट में एक पेन से उस काफ़ी सारे मिरर्स लगा दिए जाते हैं, काफ़ी सारे हमारे मिरर्स लगा दिए जाते हैं, और जैसे ही एक मिरर पर सन की रेज गिरती है तो वह अलग अलग डायरेक्शनों से चेंज होती हुई बहुत तेज प्रकाश का जो लाइट का सोर्स है वो बन जाती है। आपने सभी ने देखा होगा इस सीन को। इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब आप ध्यान रखना कि ऐसी लाइट की वह रे, लाइट रे या वह लाइट रे जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, फॉल करती है, इमिट होती है, किससे? सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी प्रकाश स्रोत से जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट की रे इमिट करवाई जाती है, फॉलिंग करवाई जाती है, तो उसे इंसिडेंट रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। द रे, वह किरण, दैट की कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और वह किरण जो कि कम्स बैक, वापस आती है, फ्रॉम द सरफेस, उस सरफेस से, जिस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से वापस टकराकर आती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। हिंदी मीन्स लिखते चलें, इंसिडेंट रे का मीन्स होता है आपतित किरण। इंसिडेंट रे आपतित किरण एंड रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण। ए रे ऑफ लाइट इज एन आइडिलेशन, एक किरण अपने में आदर्श होती है, आदर्श की भांति कार्य करती है। इन रियलिटी, वास्तव में, बी ए नैरो बीम ऑफ लाइट, यानी एक लाइट कोई ऐसी नहीं है कि केवल एक ही लाइन है, लाइट बहुत सारे, जो लाइट की रे है वो बहुत सारी छोटी छोटी अदर लाइट की छोटे छोटे जो लाइट्स हैं उनसे मिलकर वो रे बनती है। विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज, बहुत सारी रेज से मिलकर एक लाइट रे बनती है। फॉर सिंप्लिसिटी, सामान्यतः वी यूज द टर्म रे ऑफ ए नैरो बीम ऑफ लाइट। रेज का जो ग्रुप है उसको हम सिंप्लिसिटी में क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट, समूह, झुंड, बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। ड्रॉ लाइन्स showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on a paper with the help of your friends। आप ड्रॉ कर सकते हो लाइन्सों को, शो, दिखाने के लिए, द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी एक लाइन बनाई और उसके ऊपर डॉट 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 डॉट, जैसे आपको पिक्चर इसके अंदर दिख रहा होगा, ये जो है ये हमारा प्लेन मिरर है। जैसे आपने कोई लाइन बनाई और इसके ऊपर आप जैसे कुछ पॉलिश कर देते हैं, इसको हम प्लेन मिरर बोला जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, आपको कहने का मतलब, आपका ये एक प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। आपका सोर्स यहाँ है कोई, आपने इस पर सोर्स से क्या करी? लाइट इंडेंट करी, ये आपकी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे होगी? इंसिडेंट। सोर्स से ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लाइट रे जब गिरती है दैट इज इंसिडेंट रे। अब ये यहां से टकराएगी एंड देन किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, देन यह क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। यह क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर मिलती है वहां से अगर हम एक लाइन बनाते हैं, डॉट डॉट लाइन बनाते हैं, दैट इज नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्यों? ये होता है अभिलंब। नॉर्मल का मीन्स होता है अभिलंब, यानी ये इस प्लेन मिरर को 90 डिग्री
कितने कितने डिग्री, 90 डिग्री के 2 एंगल्सों में डिवाइड करता है। ओके, तो draw a line making an angle of 90 degree, the line representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror। आप 90 डिग्री पर, आप मिरर के 90 डिग्री पर एक लाइन बना सकते हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, वह उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जहां पर आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट होगा या मिलने वाला जो बिंदु होगा उसे वह इंडिकेट करेगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट, यानी जिस बिंदु से परावर्तन होता है वह आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल पॉइंट कहलाता है। अब देखिए, आपको समझने की बात है कि जो हमारा ये पेपर है यह हमारी इंसिडेंट रे है। देखिए इस तरह से हमारा कोई मिरर होगा, ये मिरर, इस पर कोई लाइन इधर से हमारी आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, यह हमारा एक नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, जो एंगल बनाया है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल कहलाता है, यह हमारा इंसिडेंट एंगल कहलाता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है यह हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आपका अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनेगा तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई से आप रिप्रेजेंट करोगे। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपका एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वह परावर्तन का कोण कहलाता है। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप आसानी से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का रिफ्लेक्शन एंगल का मेजरमेंट कर सकते हो, और जब मेजरमेंट करोगे तो दोनों हमेशा इक्वल ही आएंगे। एंगल आर इक्वल एंगल आई ही होता है। जितने डिग्री से आपकी एंगल कोई भी रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से वह रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आप बार बार एंगल को चेंज कर करके चेक कर सकते हैं। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या आप कुछ रिलेशन देख सकते हो कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल के बीच में क्या आपको दिखने को मिलता है रिलेशन। आर द अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो लगभग लगभग ये इक्वल ही आपको प्राप्त होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, It is seen that कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल आपतन का कोण है वह परावर्तन कोण इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है ऑलवेज। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कशन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, कीप लर्निंग।